हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम ग्लोबल फीस के चैप्टर नंबर 251 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में शिनशिन कहती है, ब्रदर मैं जल्दी ही सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट आउट कर लूंगी और आपको दूंगी। फिर जीएस कहता है, गुड वर्क किरण, कम हियर। किरण कहती है, ब्रदर अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जस्ट कह देना। फिर जीएस कहता है, ये सही है, हमारी फैमिली अकेली नहीं है जो मनार में रहती है। फैटी शाह और अंकल अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ गए हैं, यहाँ पास में ही है। और किसी दिन मेरा सामना हुआ फॉरेनर एनिमी से, तो मैं सिलेन को और अपोलो नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ ब्लूप्रिंट डिजाइन करने में, ताकि हम तीनों घर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस लाइन बना सकें। किरण कहती है, ब्लूप्रिंट डिजाइन करना तो सिंपल होगा, बट अगर हमको लार्ज स्केल पर डिफेंस लाइन बनानी है तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा, राइट? हमारे पास बड़ी मशीन और इक्विपमेंट की भी नीड होगी, और उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी। जीएस कहता है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट मैं कर सकता हूँ, किसी को हेल्प चाहिए हो तो अंकल यहाँ है। फैटी शाह को कंट्रोल कर लेगा आइस और स्नो को, और तुम भी इसको यूज कर सकती हो। अगर तुमको मटेरियल कट करने के लिए हेल्प चाहिए तो हम टीचर लियांग की हेल्प ले सकते हैं, याओ भी हेल्प कर सकती है। और क्या तुमको अभी भी लगता है किसी चीज की प्रॉब्लम होगी हमको? किरण कहती है, दैट्स राइट ब्रदर, भले ही हम कुछ ही लोग हैं बट हम सभी के पास यूनिक स्किल्स हैं, और अब ऐसा लग रहा है ये इम्पॉसिबल नहीं है लाइन ऑफ डिफेंस बनाने के लिए। फिर जीएस कहता है, तुम डिजाइन रेडी करो, फिर मुझे डायरेक्ट आकर बता देना वो किस चीज की नीड है। फिर किरण कहती है, ओके ब्रदर मैं देखती हूँ। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जीएस कहता है, हम तीनों के सेंटर में हैं, हम स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ डिफेंस बनाएंगे, और अगर हमारा कभी सामना हुआ किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी से तो हम उन पर काउंटर अटैक कर सकते हैं। अंकल कहता है, ओके तुम जैसा बोल रहे हो हम वैसा ही करते हैं। फिर शाओ कहता है, हम दोनों रियली यही सोच रहे थे, टू बी ऑनेस्ट मैं सच में चिंता कर रहा था अगर मैं किसी दिन कोई एनिमी मुझे गन से मार दे जब मैं सो रहा हूँ। अंकल कहता है, अगर तुम डिफेंस लाइन बनाना चाहते हो तो ओनली तुमको डिफेंस पर फोकस नहीं करना चाहिए। तुमको नहीं लगता कि हमको फाइट बैक करने के लिए भी कुछ बनाना चाहिए? मेरा सजेशन है कि हम एक हैवी फायर पावर से डिफेंस लाइन को कवर करें। फिर जोआओ कहता है, फिर हम वेपन से डील कैसे करेंगे? जीएस कहता है, ये क्वेश्चन सिंपल है, ये कम्बस्टिबल और इसको यूज करते हैं बुलेट बनाने के लिए। और बात रही फायर आर्म्स की, तो वो मेरे पास बहुत है, बट ये कंसीडर करना कि जो भी अटैक करने की कोशिश करेगा उस पर फायर आर्म्स होगा ही। हमको नीड है हैवी फायर आर्म्स की। कुछ दिनों में जब हम अपनी बेस्ट कंडीशन में वापस आए थे, अब हम सभी एक साथ सेजान बेस जाएंगे, वहाँ बहुत सी अच्छी चीज थी। अंकल कहता है, अगर हम सेजान बेस की डिफेंसिव कैपेबिलिटी को जज करें तो ये तुम्हारे शेल्टर से भी ज्यादा बुरा नहीं था। हम कुछ मटेरियल डिसमेंटल कर सकते हैं, और यहाँ स्ट्रेंज देन हमारी डिफेंस लाइन। जीएस कहता है, वो सभी कार्फमैनशिप वन पीस की कास्टिंग है, तो ये कैसे इजी होगा उनको डिसमेंटल करना, बट और कहाँ से हम इतना सारा बिल्डिंग मटेरियल ला सकते हैं? फिर अंकल कहता है, डिफेंस लाइन बनाने के लिए हमारे पास कम से कम सीमेंट और कंक्रीट होना चाहिए, उसके बिना क्या हम ओनली स्नो की हेल्प से डिफेंस लाइन बनाना सिंपल होगा? जीएस कहता है, कैसा रहेगा अगर हम आइस क्यूब्स को डिफेंस लाइन बनाने के लिए यूज करें? लुजियन रिवर के दूसरी तरफ वहां से हम ज्यादा अमाउंट में आइस क्यूब ला सकते हैं डिफेंस लाइन बनाने के लिए। आउटसाइड टेम्परेचर को देखें तो हमको आइस क्यूब मेल्ट होने की चिंता करने की भी जरूरत नहीं होगी। ये एक अच्छा मटेरियल है, इसको इजी भी है रिपेयर करना। उस टाइम हम शेल्टर के रूप में कुछ स्टील वायर्स भी लगा सकते हैं, और हम सिंपल से सिंपल और हम आइस क्यूब से एक दीवार बना सकते हैं। फिर आगे हम शेल्टर का सीन देखते हैं। हाँ बाकी सब है। शिनशिन कहती है, अब वो सेजान बेस जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब तुम और भी ज्यादा सतर्क हो गए हो। फिर जीएस कहता है, हम इस पर अपनी आशा नहीं रख सकते कि अदर लोग ऐसे करेंगे, बट हम अपनी सेफ्टी के लिए हम अपना बेस्ट करेंगे। फिर जुआओ कहता है, बॉस क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में हम कभी यहाँ आर्म फोर्स आ सकती है? यहाँ तानाई सिटी में सेजान बेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। जीएस कहता है, पैटी तुम एक सिचुएशन को कंसिडर करना भूल गए हो। ये सही है कि हमने सेजान बेस को डिस्ट्रॉय किया है, बट मे बी दूसरे लोग ये नहीं जानते होंगे, और उनके लिए हम ओनली एक ऑर्डिनरी पीपल का ग्रुप है बिना किसी पावर के। जोआओ कहता है, ये कुछ सेंस बनाता है। ठीक है, फिर जल्दी ही हम डिफेंस लाइन को बनाते हैं, और टू बी ऑनेस्ट मैं भी थोड़ा सा डर रहा हूँ। जीएस कहता है, डिले करने में काफी रिस्क है। ओके 3 दिन में हम सभी साथ में जान बेस जाएंगे और सर्च करेंगे जो भी हम यूज कर सकते हैं। फिर डोरबेल बजती है, और जोआओ कहता है, ये तो टीचर लियांग है, ये यहाँ क्या कर रही है? बॉस क्या आपने इसको यहाँ बुलाया है? फिर जीएस कहता है, देखो तुम क्या बोल रहे हो, मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ, ये ओनली मेरी मार्शल आर्ट टीचर है, समझे? अंकल कहता है, क्या तुम अभी तक प्योर हो? इवन तुम्हारा रिलेशनशिप है बिटवीन
बिटवीन मैन एंड वुमेन। तुम लोग सच में मौज कर रहे हो। जुआओ कुछ उल्टा सोचने लगता है। बॉस आपको पता है कैसे खेलते हैं। फिर जीएस डोर को ओपन करता है। टीचर सोचती है ये सब यहाँ है और ये सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। किरण कहती है टीचर लियांग कहती है मैं देख सकती हूँ तुम काफी अच्छा कर रहे हो, मुझे देखकर अच्छा लगा। शिनशिन कहती है ब्रदर बहुत अच्छा है, हम सभी यहाँ हैप्पी हैं। टीचर लियांग ये हार्ड होता होगा आउटसाइड रहना, राइट? अगर आप यहाँ रहना चाहती हो तो मैं ब्रदर को मना सकती हूँ। शिनशिन आपको बहुत मिस करती है। लियांग कहती है मैं उन सभी को नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो सभी स्टूडेंट के लिए काफी डिफिकल्ट होगा इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना। शिनशिन कहती है टीचर लियांग आप अभी भी काफी जेंटल हैं पहले की तरह, हालांकि इन दोनों चीजों पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आप उनकी हेल्प यहाँ शेल्टर में रहकर भी कर सकती हैं। वैसे भी वो काफी ओल्ड हैं, विदाउट आपके एक मोमेंट भी नहीं जी सकते, राइट? टीचर लियांग अगर आप सच में चाहती हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहें तो आपको सरवाइव करना होगा। टीचर लियांग क्या आपको नहीं लगता शिनशिन सही कह रही है? लियांग कहती है बट जीएस एग्री नहीं करेगा मुझे यहाँ रहने देने के लिए, राइट? मेरा और उसका रिलेशन फ्लेमेरे नहीं है और ये बुरा नहीं होगा मैं आज शेल्टर में रहूं और वो और दूसरों को छोड़ दूं। शिनशिन कहती है शिनशिन जाएगी और ब्रदर को मनाएगी इस मैटर के लिए। और टीचर अदर स्टूडेंट के लिए आप उनको रहने के लिए एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा। शिनशिन सोचती है जब तक टीचर लियांग ऑफिशियली मूव नहीं करती हैं यहाँ ये इम्पॉसिबल होगा उनको छोड़ना। ये जस्ट रिस्पॉन्सिबल है, स्टूपिड नहीं। अगर आप यहाँ रहती हो ऐसी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में तो आप डेफिनेटली चाहोगी कि वहाँ आइस एंड स्नो में रहो, और जब तक ये यहाँ आती रहेंगी तो सभी स्टूडेंट खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास एक चांस होगा फ्यूचर में उन सभी को एलिमिनेट करने के लिए। लियांग कहती है मैं एक बार और सोचूंगी इस बारे में। शिनशिन कहती है ओके टीचर लियांग अगर आप कर ले तो याद रखना कि आप शिनशिन को बताओ। जीएस कहता है लियांग लेट्स गो। फिर हम अंडरग्राउंड स्टेडियम का सीन देखते हैं। जीएस लियांग के डर्टी क्लोथ देखता है और उसको नए कपड़े निकाल कर देता है। कहता है बाथरूम वहाँ है, जाओ और शावर ले लो पहले। लियांग ब्लश कर कहती है मेरी कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, पुराने कपड़े चेंज कर सकूं न्यू में और हॉट बाथ लूं। जीएस कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम ज्यादा सोचती हो। फिर लियांग कहती है रेडी। जीएस कहता है टीचर लियांग चलिए शुरू करते हैं। टीचर कहती है मार्शल आर्ट सीखने के लिए काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, तुमको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जीएस कहता है चलो शुरू करो। फिर हम 2.5 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ लियांग कहती है तुम्हारा बेसिक ठीक है बट कुंफू प्रैक्टिस करना ये एक दिन में नहीं होता है, तुमको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। जीएस कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं मार्शल आर्ट मास्टर बनूं, मैं बस ओनली एक चीज सीखना चाहता हूं जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं। लियांग कहती है इवन लिंग फेंग तुम्हारे हाथों से मारा गया है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी लाइफ खतरे में है। जीएस कहता है वर्ल्ड एक्सीडेंट से भरा पड़ा है, कोई अपनी लाइफ खतरे में नहीं डालना चाहता। और अब कल कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैं आज चल भी नहीं सकता। जीएस फूड निकालता है और लियांग को देता है। लियांग सोचती है अगर वो वर्ड इसके मुंह से आते तो मैं डेफिनेटली चिंता करती कुछ बातों पर, वो सब शिनशिन ने कहा था, इसमें क्या ही गलत इंटेंशन होंगे छोटी सी बच्ची का। जीएस वहाँ से चला जाता है। लियांग सोचती है क्या मैं सच में यहाँ रह सकती हूँ? जुआओ कहता है बॉस जब हम सीजन बेस पर जाएंगे ये आफ्टर टुमारो, क्या आप चाहते हो लियांग? एक और पर्सन होगा तो और ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी, और टू बी ऑनेस्ट मुझे पता है कि वहाँ वेस्ट बेस पर कोई रहता है बट कोई वहाँ गया नहीं है देखने के लिए, मैं पक्का तो नहीं कह सकता। फिर अंकल कहता है जुआओ तुम सच में एक डरपोक हो। जुआओ कहता है 10,000 ईयर तक सेलिंग करते हो तब भी केयरफुल रहो, मैंने अपने बॉस से सीखा है। जीएस कहता है यहाँ कुछ गलत नहीं है फैटिश आउट की बातों में, ये सही नहीं होगा हम लियांग को कॉल करें, मेरा और उसका रिलेशन बस ओनली कोऑपरेटिव है, उससे पूछना हेल्प के लिए काफी मतलब की बात होगी, ये जरूरी नहीं है। लियांग सोचती है इस बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं स्टूडेंट को क्या लगता है। इनफैक्ट अगर हम इस बारे में सोचें केयरफुली हमको सच में जीएस के क्लोज आने की जरूरत है तो जीएस हमारी हेल्प और भी ज्यादा कर सके। ये कहती है ग्रेट अब हम पे कुछ खाने के लिए। लियांग कहती है केनग्यू इस मॉर्निंग मैंने तुमसे बोला था कि तुम और तुम्हारे क्लासमेट सब लूजियन रिवर से फिश को लेकर आओ, कैसा चल रहा है सब? ये कहता है ये काफी डिफिकल्ट है स्टूडेंट के लिए कि वो साइकिल राइड करके सीजन बेस तक फाइनली अब वो शांति से सांस ले पा रहे हैं, और अगर वो सभी इतनी ठंड में कुछ करेंगे तो वो थोड़ा सा भी नहीं कर पाएंगे। ट्राई किया और थोड़ी लेकर आया क्योंकि ये टूल सिंपली और ओनली पकड़ के ही यूज कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं है। लियांग कहती है तुमको केयरफुली सोचना चाहिए कि कैसे फिश की एफिशिएंसी बढ़ा सके। फिर ये कहता है आपके पास ही इतना सारा फूड क्यों है? हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त तो फूड नहीं है और इतने ठंडे वेदर में, और हम बीमार भी हो सकते हैं। फिर ये कहता है इसको जाने भी दो गाइस, ये सभी फूड टीचर लियांग के हार्डवर्क और डिफिकल्टी से आया है, हम हमेशा अदर्स पर डिपेंड नहीं
कर सकते हैं, अब हम खुद ही फूड लेकर आएंगे। ये कहता है टीचर ले आओ, क्योंकि आप ज्यादा जीएस को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती हैं एवरी डे, तो प्लीज आप जीएस से हम सभी को वहाँ रहने के लिए के शेल्टर में नहीं कह सकती क्या? कम खा सकते हैं, स्टिंग फैन भी हेल्प कर सकता है उसको रहने। जब शिनशिन और किरण ये कर सकती हैं, हम क्यों नहीं? लियांग कहती है उन लोग से डिफरेंट हो। शिनशिन सिस्टर है जीएस की गर्लफ्रेंड की, किरण शिनशिन की बेस्ट फ्रेंड है, तुम उनको कंपेयर नहीं कर सकते इस रिलेशन को, और वो दोनों के पास स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल स्किल्स हैं, इन दोनों में से कुछ भी है। टीचर लियांग प्लीज हार्ड वर्क कीजिए, हमारी टीचर हैं आप, आपके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। लियांग सोचती है ये सिचुएशन में सबको छोड़कर शेल्टर में अकेले कैसे जा सकती हूँ, कैसे इन सब से मैं इस बारे में बात करूँ। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, तभी रेडी होते हैं। यस कहता है क्या कोई रास्ता है हमारी बाहर की वॉल को रिपेयर करने के लिए? किरण कहती है जब इसको बनाया गया था तो इसमें एक पीस डाला गया था, तो ये डिफिकल्ट होगा को रिपेयर करने के लिए, तो ये ठीक होगा अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, हालांकि मटेरियल रिक्वायरमेंट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जीएस कहता है तुम मटेरियल की लिस्ट बनाओ, उनको किस मटेरियल की नीड है, और फिर हम जाकर उन मटेरियल को ढूंढेंगे मटेरियल कंपनी में। किरण कहती है यस ब्रदर। फिर हम आगे देखते हैं। जोआओ कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है याओ आज स्टोरी डिफरेंट लग रही। जीएस कहता है ओ नहीं ये सेम ही है। जोआओ कहता है मैं बोल तो नहीं सकता बट मुझे लग रहा है कुछ तो चेंज है। जीएस सोचता है लास्ट टाइम याओ ने उस स्ट्रेंजर को खा लिया था, से ये और पावरफुल हो गई है। ये कितने लेवल तक बढ़ चुकी है ये फाइट के दौरान ही पता चलेगा। फिर शिनशिन का कॉल आता है ब्रदर क्या आप अभी सिजान बेस में हैं? जीएस कहता है नहीं अभी प्रोबेबली आधे रास्ते में हूँ। शिनशिन कहती है हाँ मैंने कुछ ढूंढा है और मुझे आपको रिपोर्ट देने की जरूरत है ब्रदर। जीएस कहता है हाँ बताओ मुझे, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन में मिला है अदर आर्म फोर्स के बारे में। तायान सिटी में सिजान बेस के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वहाँ 4 बड़ी मिलिट्री शेल्टर है। तायान सिटी में 4 बड़े मिलिट्री बेस है सिजान बेस की तरह। सिजान, यूपी, यांगहेंग और चाओया, ये प्लेस वहाँ बनाई गई थी सालों पहले और ये वॉर एंड नेचुरल डिजास्टर की वजह से ब्रेक हो गए थे। सिजान बेस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अदर 3 शेल्टर भी पावरफुल अंडरग्राउंड शेल्टर हैं। साथ ही लार्ज अमाउंट में वेपन डिप्लॉय और वॉर प्रिपरेशन मटेरियल भी थे। जीएस कहता है ये मैं जानता था, ये इंटरनेट पर रूमर था पहले और कुछ फोटोज भी लीक हुई थी न्यूज में। इसका मतलब सिजान बेस को मिलाकर 3 और बेस है तायान सिटी में, राइट। बाकी सभी बेस हमारे शेल्टर से काफी दूर हैं, बट अब यहाँ कोई गारंटी नहीं है वो अपनी पावर को एक्सपेंड करना नहीं चाहेंगे। सिजान डिस्ट्रिक्ट और लुजियन डिस्ट्रिक्ट में। शिनशिन कहती है नहीं इनको मिलाकर वहाँ एक और स्पेशल फोर्स है। जीएस कहता है शिनशिन ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल है। फिर शिनशिन कहती है ब्रदर मैं कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ उनके बारे में, जब आप वापस आओगे शिनशिन आपको अच्छी रिपोर्ट देगी। जोआओ कहता है ये एक्चुअली सेम है सिजान बेस जैसा, ये तो थोड़ी परेशानी की बात है, ये अच्छा होगा कि वो हम पर नजर ना रखें। जीएस कहता है जैसा मैं सोच रहा था, अब एटलीस्ट 90% लोग मर चुके हैं तायान सिटी में, रिसोर्स इनफ है फ्यूचर के लिए, अगर हम कुछ एक्शन नहीं लेते तो ये होता ही नहीं। कल कहता है मुझे डर है कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो मुझे हमेशा लगता है कि हम उनसे मिलने वाले हैं जल्दी। जीएस कहता है कोई नहीं जानता ये फ्यूचर में डेवलप कैसे होगा, बट मैं एक बात जानता हूँ जब तक हम स्ट्रांग होते रहेंगे तब तक कोई भी फाइट करने की नहीं सोचेगा। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही और जल्दी ही मैं न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो।